कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है? Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find first the amount credited against her name at the end of the second year. Second, the interest for the third year. अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मारिया ने ₹8,000 किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और उस पे उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी गई है। पहला ये कि 2 साल के बाद उसके नाम पर कितने पैसे होंगे और तीसरा ये कि तीसरे साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये और हमारे गिवन में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बोला गया है कि उसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ₹8,000 और फिर उसके बाद ये बोला गया है कि हर साल में उसमें 5% इंटरेस्ट लगने वाला है कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है। पहली चीज है कि अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फिर इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सबसे पहले 2 सालों का अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम तीसरे साल का अमाउंट निकालेंगे, फिर जिससे हमें तीसरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहले के 2 सालों का अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट फॉर 2 years इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 8,000 और 1 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, तो 5/100 टू द पावर T। अब T है हमारा 2 years, तो वो हो जाएगा 8,000 इंटू ये हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100। तो यहां पर 0 कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर एक 2 5 जा 10 होगा और एक 2 4 जा 8 होगा, तो पहले इसको काट ले यहां पर। फिर उसके बाद 5 2 जा और 1 जा, तो 4 इंटू 21 होता है 84 और 84 इंटू 105 होगा 8820 रुपीज। तो ये आ गया हमारा अमाउंट फॉर 2 years। तो अब हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह इस वैल्यू को लिख लेंगे जो है ₹8820। तो ये हो गया 2 साल के बाद अमाउंट। अब हमें 3 साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है। तो 3 साल के बाद इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें 3 साल के बाद वाला अमाउंट चाहिए होगा। अब दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि इसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाकर आगे का निकाल लूं, और दूसरा ये है कि मैं इस प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर और इस अमाउंट को प्रिंसिपल लेते हुए अगले साल के लिए इंटरेस्ट निकाल लें। तो अभी मैं तो फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट से करने वाला हूं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट से करके देखिए और देखिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में हम इसको ले लेंगे अमाउंट 2
इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 8000 और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम अपॉन 100 टू द पावर T। तो हमने अभी टाइम लिया हुआ है 3 इयर्स, तो हो जाएगा 8000 इंटू 105 अपॉन 100। अब यहाँ पर क्यूब है तो और 2 बार 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 0 2 जा 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 1 जा, फिर उसके बाद 4 2 जा, फिर उसके बाद एक बार 5 2 जा 2 जा 1 जा, फिर 2 2 यहाँ पर कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब होता है 9261 रुपीज। तो ये आ गया हमारा अमाउंट 2। तो अभी हमें ये पूछा गया है कि सेकेंड ईयर के बाद अगर उसने पैसे नहीं लिए तो उसको थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से और कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें सेकेंड ईयर के अमाउंट को हमारा प्रिंसिपल मानना होगा और यहाँ पर इसको हमारा अमाउंट, मतलब थर्ड ईयर वाले को अपना अमाउंट। तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो अपना है 9261 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 8820, मतलब हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो ये आ जाएगा 441 रुपीज। तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया 441 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।